2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। बीएसपी से 2 बार विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम और गुड्डू जमाली ने 28 फरवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि सपा में उनके आने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली के पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत भी किया और पुराने किस्से को साझा करते हुए बताया कि गुड्डू मुस्लिम हमारे पास आए थे, लेकिन तब किसी कारणवश गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने इन्हें बुलाया है। शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर है और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव के इस्तीफे देने से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही सपा को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। और बताया जा रहा है कि गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में भी थे। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2,66,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके कारण ही सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र फिर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से वहां पार्टी की राह और आसान हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में सपा गुड्डू जमाली को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू को विधान परिषद भेजकर अखिलेश पसमानदा मुस्लिम समाज को भी साध सकते हैं। इसी के साथ ही मुस्लिम चेहरे को एमएलसी बनाकर पीडीए की अपनी मुहिम को भी वो आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा में किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी न बनाए जाने से पार्टी के अंदर खाने नाराजगी भी चल रही है, जिसे सपा विधान परिषद चुनाव के जरिए दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।